हेलो फ्यूचर टीचर्स, आज से हम लोग बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्कूल से रिलेटेड सभी कार्य करते हैं, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था करना हो, चाहे कर्मचारियों की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षकों की संख्या से संबंधित हो या शिक्षकों से संबंधित हो। ये सभी काम जितने भी होते हैं स्कूल में वो सभी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जब आप लिखेंगे तो आप इंट्रो में ये जो आपको सामने पीपीटी की स्लाइड नज़र आ रही है वो आप लिख सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन अनेक प्रशासनों में से एक है, लेकिन अन्य प्रशासन की अपेक्षा इसके कार्य में अधिक सावधानी बरती जाती है, क्योंकि ये विद्यालय के समस्त कार्यों का संपादन करता है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। अब विद्यालय के साथ साथ सामाजिक विचारधारा को नियंत्रण करके उनका विकास करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है शैक्षिक प्रशासन। शिक्षक और छात्रों के मध्य जो अधिगम युक्त वातावरण होता है उसका भी निर्माण करता है, क्योंकि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो बच्चे हमसे सीख रहे हैं, उसमें भी शैक्षिक प्रशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी कक्षा के माहौल को नियंत्रित नहीं करेंगे और कक्षा को सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो फिर ना ही बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे और ना ही आप क्लास में अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आप अपनी कॉपी में कोई भी 2 या 3 परिभाषा लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ के लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषाएं। उसमें आप पहले अर्थ में इसके बारे में बताइएगा कि अंग्रेजी भाषा से बना है, ये शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर से बना है। जो भी आपको स्लाइड में चीज़ें दिख रही हैं वो आप उसमें कॉपी में अपने लिख सकते हैं। वैसे इस शब्द का प्रयोग जनता के कार्यों को करने से या देखभाल से है, लेकिन प्रशासन में शासन और सेवा दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए प्रशासन को एक सेवा भी कहते हैं और एक सहयोगी कार्य भी कहते हैं। प्रशासन शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा हेडिंग लिख के आप ये वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप 1 या 2 परिभाषाएं दे सकते हैं, 2-3 परिभाषाएं दे सकते हैं आप वहाँ पर, लेकिन 2 परिभाषाएं काफ़ी हो जाती है। तो आप 3 नहीं भी दें तो 2 परिभाषाएं काफ़ी हैं। इसके बाद में आप जो भी आपके कोर्स में जो हमारी वीडियो से अलग भी अगर कोई परिभाषा है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिभाषाएं। फॉक्स, विश और रफनर, इन्होंने बोला है कि शैक्षिक प्रशासन एक सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। वहीं हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। डॉक्टर एस एन मुखर्जी कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंध की व्यवस्था से संबंधित होता है। आप ये तीनों परिभाषा या इनमें से कोई भी 2 परिभाषाएं जो आपको अच्छी लगे आप उनको अपने आंसर में लिख सकते हैं। परिभाषाएं लिखने से हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर कि अच्छा बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ के पेपर दिया है। इसके बाद में आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं थोड़ा इनके बारे में, जितने भी आपने इनके बारे में लिखी है परिभाषाएं, जो भी आपने परिभाषा में लिखा है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। और उसके बाद में जो भी आपसे नेक्स्ट टॉपिक पूछा है, क्वेश्चन में जो भी आपसे आवश्यकता पूछी है, महत्व पूछा है, जो भी है उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखिए। चलिए इसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं और प्रकृति। आप कोशिश कीजिएगा कि अपना जो भी आंसर लिखिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में, पॉइंट्स लिखने के बाद में अपने फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम लगता है, वहाँ पे 3 घंटे बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और चलिए देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं और प्रकृति। आप यहाँ पे ये हेडिंग डाल के प्रकृति में भी ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं और विशेषताएं भी आप इन पॉइंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन में समय और स्थान महत्वपूर्ण तत्व है। शैक्षिक प्रशासन में जो शैक्षिक प्रशासन होता है ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। शैक्षिक प्रशासन एक सहयोगात्मक कार्य है। शैक्षिक प्रशासन को वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन किसी साध्य का साधन है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति मानव प्रक्रिया है और इसका प्रशासन का जो स्वरूप है वो सदैव गतिशील होता है।
शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील और नियंत्रित होती है। शैक्षिक प्रशासन में नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग होता है। शैक्षिक प्रशासन में व्यवहारिकता होती है। ये सारे पॉइंट जो हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद में शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है और इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है शैक्षिक प्रशासन, इसके बारे में लिखेंगे हम पॉइंट्स में। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि आप फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब फ्लो चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं अपनी कॉपी में। इससे ना क्या होता है, आपका आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपकी कॉपी अच्छी लगती है। तो फिर आप उसमें फ्लो चार्ट बनाने के बाद में ये वाले पॉइंट ऐड कीजिए और इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि आप अगर पॉइंट से अंदाज़ा लगाएं तो आप इनको सिर्फ पढ़कर इनके बारे में लिख सकते हैं। शैक्षिक उन्नति हेतु, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु, शैक्षिक नीति निर्धारण हेतु, विद्यालयगत योजना व्यवस्था में आवश्यकता, शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि, नवीन विचारों का शिक्षा में समावेश, शिक्षा को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करने में आवश्यकता, विद्यालय कार्यशैली में सुधार लाना, शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में सहायक, इसके बाद नेतृत्व प्रदान करने में सहायक, कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायक, शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना, सामाजिक और वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ शिक्षा में विकास करना। आप इनमें से कोई भी 8 से 10 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उतने काफ़ी हैं। 8 से 10 पॉइंट अगर आप लिखते हैं कॉपी में तो उतने काफ़ी हैं, और उनमें से कुछ को फिर आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि 5 से 6 पेज का एक लॉन्ग क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए लिखने की। उसके लिए थोड़ा आप स्पीड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप लिख पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य या फिर उद्देश्य। अगर आपसे लक्ष्य या फिर उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो फिर आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है शिक्षा मित्र एवं बजट बनाने का लक्ष्य सरल करना, उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना, क्योंकि हम उचित व्यक्ति को अगर उचित कार्य प्रदान करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण बनाना, कर्मचारियों में परस्पर आत्मविश्वास की भावना का विकास, मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने का लक्ष्य, विद्यालय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का लक्ष्य, अनुसंधान के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, शिक्षा वित्त एवं बजट बनाने का लक्ष्य। ये सभी लक्ष्य जो है शैक्षिक प्रशासन के हैं। अगर उद्देश्य आपसे पूछता है तो आप उद्देश्य में भी ये लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में मैंने जितने भी आप लोगों को पॉइंट्स बताए, जो भी आपको डेफिनेशन बताई, वो सभी आप लोग अपने पेपर में लिख सकते हैं। अभी आप लोगों के इंटरनल एग्जाम भी होंगे तो वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन के बारे में बताइए, तो वहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और आई होप कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट डिस्कस किए जाएं, एंड आई होप कि ये कोशिश कामयाब रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।